हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो यंग लड़का हो लड़की हो, है ना, उनको गर्दन के आसपास यहाँ पर देखे होंगे छोटे छोटे वाइट पैचेस बन जाते हैं, जिसे आम भाषा में भभूति, करोड़िया, ये काफ़ी लोग अलग अलग क्षेत्र में इन्हें बोलते हैं। देखो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता क्यों आखिर, इसका कारण और इसमें इलाज क्या दे सकते हैं। देखो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, गर्दन के आसपास भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग देखा होगा किसी किसी को पूरे शरीर पर हो जाता है, यहाँ पे छाती पे, पीछे साइड पे हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते, ठीक है। ना ही उसमें किसी तरह का खुजली चलती है, ना ही किसी तरह की उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये एक तरह का वो स्किन का डिसऑर्डर है, यानी कोई चमड़ी का रोग है। फंगल इन्फेक्शन हम उसे नहीं बोल सकते। स्किन पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे सफ़ेद भूरे या फिर गुलाबी रंग के चकत्ते यानी पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों, उसका कारण, इलाज और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक ऐसा क्रीम बताने वाला हूँ जो यहाँ पर आपको 7 दिन के अंदर ये पैचेस जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा पलट कर नहीं आएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर से बोलता हूँ आपको, और लोगों को शेयर करना है, जानकारी अच्छा लगता हो तो आपको। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा किसी जो यंग लड़के हैं आजकल कहीं कुछ भी लोग खा रहे पी रहे हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। ये एक्चुअली क्या है, स्किन में वाइट पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। ये एक धीरे धीरे किसी को बढ़ते रहते हैं, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर पसीना आने पर वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रंग वो बदलता रहता है, उसका सफ़ेद हो जाता है, कभी कभी भूरे रंग के भी दिखाई देते हैं। तो ये होता क्यों दोस्तों, यहाँ पर देखो थोड़ा कारण बता देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी डिटेल्स में बात कर चुके हैं, वो वीडियो देख लेना थोड़ा सा। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखो कारण ये है, सबसे पहला तो खान पीन। कुछ लोगों के क्या होती है भाई, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हो जाता है। दूसरा स्किन का डिसऑर्डर है, यानी कि भाई स्किन का रोग है। ये जेनेटिक भी हो सकता है भाई, अगर माता पिता में हुआ हो तो बच्चों को भी ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, कुछ लोगों को क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज करने की, ज़्यादातर जैसे जो लोग सफ़र करते हैं भाई, जैसे ठंडे प्रदेश में गए फिर गर्म प्रदेश में आए हैं ना, तो उन लोगों को क्या होता है, ये इन्वायरमेंट की वजह से भी यहाँ पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। और कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, खाने पीने में। देखो कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे भाई दूध होता है उसके साथ मछली खा लेते हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप अगर इसका इलाज हो जाता है तो ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको क्या समझते हैं भाई, सफ़ेद दाग यानी विटाइलगो। ये एक्चुअली विटाइलगो नहीं है दोस्तों, ये टीनो वर्सिकुलर है या फिर पिटोरेसिस वर्सिकुलर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं। तो आमतौर पर एक गर्दन के या पीठ या फिर सीने, कंधे के और चेहरे के आसपास यहाँ पर आपने देखे होंगे, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास बात होती है, यहाँ पर इसमें किसी तरह की खुजली नहीं चलती है, ठीक है, और ये किसी की तरह का रेडनेस नहीं होता है। बस ये बॉडी पे दिखने में बेकार दिखता है दोस्तों, इतना बेकार दिखता है कि काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अपनी, कुछ लोग तो बड़े बड़े महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, काफ़ी डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर डरने वाली बात नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर इसे सिर्फ समझने की बात होती है। और मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर इसे सही समय पर अगर इसे इलाज मिल जाता है तो हमें इसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक इसे हम कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आपके खान पीन पर इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूध मछली को कभी भी एक साथ में नहीं लेना है, ठीक है। बस ये क्या होता है दोस्तों, और ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये दिखने में बुरा लगता है, बस खाली ये है और कुछ नहीं है। बाकी ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया, काफ़ी लोगों को ठीक किया है और हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ, इसी ट्रीटमेंट को आपको लेना है। और मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल आपको गारंटेड ठीक होगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर इलाज, सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिकल क्रीम इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो क्रीम में कीटानोकोनाजोल और आपका ये सब चीज़ नहीं बताने वाला मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो क्रीम आपको इस्तेमाल करना है, ऑक्सीकोनाजोल, ठीक है ना। ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा हद तक असरदार कर रहा है इस बीमारी के ऊपर। और पुराना जो होता है क्रिटाकोनाजोल और आपका क्लोट्रिमाजोल, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी असर करता है, ठीक है। यानी कि कीटाकोनाजोल ले लो या क्लोट्रिमाजोल, इन दोनों क्रीम में से सबसे ज़्यादा असर करता है ऑक्सीकोनाजोल। अभी सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब कोई इसी तरह का इन्फेक्शन ना हो
खुजली बिल्कुल ना हो, सिर्फ सफ़ेद दाग हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है यहाँ पर। ठीक है, लगाना कैसे यहाँ पर दोस्तों, दिन में 1 या 2 बार गर्दन के आसपास लगाना है, कम से कम 2 हफ्ते तक आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रीम और मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑक्सीकोनाजोल आपको नहीं मिलता है तो अल्टरनेट में यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा असरदार इस बीमारी में जो यूज़ हो रहा है, हमने देखा गया है, काफ़ी लोगों को हमने ठीक किया गया है दोस्तों, यहाँ पर सेरिटोकोनाजोल। ठीक है ना, ये क्रीम काफ़ी अच्छा असरदार है टीनिया वर्सिकुलर के लिए यहाँ पर देखा गया। देखो इसकी खास बात ये होती है इस क्रीम की दोस्तों, यहाँ पर ये क्रीम में फंगल इन्फेक्शन, सूजन और बैक्टीरिया अगर हुआ तो तीनों का तीनों पर यह काम करता ही है। ठीक है, तो सबसे अच्छी खास बात होती है इसकी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ टेबलेट है, यहाँ पर आपको ओरली टेबलेट लेना पड़ेगा। इंट्राकोनाजोल आपको 200 mg का टेबलेट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये एक टेबलेट ही आपको अंदर से जो फंगल इन्फेक्शन हो या फिर किसी तरह का हो, बैक्टीरिया भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इंट्राकोनाजोल 200 mg का आपको 1 हफ्ते में, यानी कि एक ओडी में लेना है 1 हफ्ते तक, उसके बाद 3 हफ्ते के बाद छोड़ दो उसको। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक सप्लीमेंट आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इंट्राकोनाजोल ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर उसको साथ में आपको विटामिन सी यानी लिम्सी करके जो टेबलेट आती है यहाँ पर ओडी में आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ में कम से कम 15 दिन आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी लोग इस बीमारी से परेशान है। मैं कहता हूँ दोस्तों, आपको गारंटी दिलाता हूँ, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में यहाँ पर ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्रीम आपको इस्तेमाल करना है और टेबलेट भी आपको इस्तेमाल करना है। तो आई होप दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।